तुम सब सोए हुए हो, तुम्हें लगता है कि तुम जागे हो, लेकिन जो जागरण तुम समझते हो वह तो बस आंखों का खुला होना है। असली जागरण तो तब शुरू होता है जब तुम्हारी भीतर की आंख खुलती है। तुम चलते हो, बोलते हो, खाते हो, सोचते हो, पर सब कुछ एक यांत्रिक ढंग से। तुम्हारा मन एक मशीन बन गया है। सुबह उठते हो, वही दिनचर्या, वही चिंता, वही इच्छाएं। कभी रुक कर देखा है कि तुम कर क्या रहे हो, या तुम बस इसलिए कर रहे हो क्योंकि सब वही कर रहे हैं? जागरण का पहला कदम है देखना, और देखने का अर्थ है बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्याख्या के देखना। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कहां बेहोश हो, कहां सो रहे हो। मन की बेहोशी बहुत मीठी होती है। तुम्हें नींद पसंद है क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए तुम सच से डरते हो। सच जगाता है, और जो जग गया वो फिर कभी वैसा नहीं रह सकता। मनुष्य को भय है जागने का, क्योंकि जागने का अर्थ है सब नकली चीजें गिर पड़ेंगी। तुम्हारे सारे दिखावे, तुम्हारी सारी पूजा, तुम्हारी सारी सामाजिक सजावट सब झूठे प्रतीक हैं। तुमने खुद को इतना सजाया है कि भीतर का अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। एक बार मैं कहता हूं, तुम मंदिरों में भगवान को ढूंढते हो, लेकिन मंदिर तुम्हारे भीतर का दरवाजा बंद कर देते। भगवान पत्थर में नहीं, तुम्हारे मौन में छिपा है। तुम्हें समझना होगा, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा है, एक चैतन्य धारा जो हर चीज में बह रही है, वृक्षों में, पक्षियों में, तुम्हारी सांस में। और जब तक तुम सोए रहोगे तुम उस धारा से अलग रहोगे। एक कहानी याद आती है हनुमान के जीवन की। वह भगवान राम के पास बैठे थे। राम ने पूछा, हनुमान तुम मुझे क्या समझते हो? हनुमान ने कहा, शरीर से देखता हूं तो आप मेरे स्वामी हैं, मन से देखता हूं तो आप मेरे मित्र हैं, और आत्मा से देखता हूं तो मैं और आप एक ही है। यही है जागरण का सार। जब तक तुम शरीर से देखते हो द्वैत है मालिक और दास, जब मन से देखते हो प्रेम है मित्रता, और जब आत्मा से देखते हो तो कोई दूसरा रह ही नहीं जाता, बस एक बचता है। यही एकत्व ही रामत्व है, यही हनुमानत्व का अर्थ है पूर्ण समर्पण, पूर्ण चेतना। हनुमान अंधभक्ति का प्रतीक नहीं है, जैसा तुमने सुना है, वह तो पूर्ण जागे हुए मनुष्य का प्रतीक है, जो जानता है कि मैं का अस्तित्व ही नहीं है। मैं जब मिटता है तभी राम प्रकट होता है। तुम भी अपने भीतर वह हनुमान हो, पर तुमने अपनी पूंछ संसार की इच्छाओं में बांध दी है। तुम्हारी अग्नि कामना की अग्नि बन गई है, चेतना की नहीं। तुम्हारी शक्ति सेवा की नहीं, स्वार्थ की बन गई है। हनुमान की असली शक्ति इस बात में थी कि वह स्वयं को भूल गए थे। जो खुद को भूल जाए वही संपूर्ण होता है, वही मुक्त होता है। क्योंकि जब तक तुम मैं को पकड़े हो तुम बांध में हो। तुम सोचते हो कि हनुमान ने पहाड़ उठाया नहीं, उन्होंने मन उठाया था। वह पर्वत था अहंकार का, जो प्रेम से, भक्ति से, जागरण से उठाया गया। तुम भी उसे उठा सकते हो, पर तुम्हारा मन अब भी सोया हुआ है। तुम शक्ति को बाहर ढूंढते हो, भीतर नहीं, इसलिए तुम कमजोर महसूस करते हो। जागो, तुम्हारी हर सांस में वह ऊर्जा बह रही है जो हनुमान को चलाती थी। वही चेतना, वही अग्नि। पर जब तक तुम नींद में हो तुम उस अग्नि को पहचान नहीं पाओगे। तुमने ध्यान दिया होगा, जब कोई गुस्से में होता है तब वो ऊर्जा फूट पड़ती है। वह शक्ति है, पर अंधी शक्ति। वह हनुमान की शक्ति नहीं, अहंकार की शक्ति है। हनुमान का बल मौन से आता है, आक्रोश से नहीं। क्योंकि जब मन मौन होता है तब परमात्मा भीतर से बोलता है। तुम कहते हो मुझे हनुमान की शक्ति चाहिए, मैं कहता हूं पहले मौन में उतर जाओ। क्योंकि शक्ति मौन से जन्म लेती है, शोर से नहीं। एक बार तुम सच में मौन हो जाओ तो तुम देखोगे भीतर कुछ जल उठा है, एक स्थिर ज्वाला जो कभी बुझती नहीं। वही चेतना है,
वही राम है, वही हनुमान का असली अर्थ है। तुम्हारा मन अंधकार से भरा है, विचारों, इच्छाओं, भय से, लेकिन वह अंधकार वास्तविक नहीं, बस प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही तुम भीतर देखना शुरू करते हो, प्रकाश फैलने लगता है, और उस प्रकाश में तुम देखोगे तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। तुम्हें बाहर कोई भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जो कुछ है वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम डरते हो तो बाहर डर दिखाई देता है, तुम प्रेम से भरे हो तो दुनिया भी प्रेम में लगती है। यही कारण है कि हनुमान जब राम को देखते हैं तो उन्हें केवल प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि उनके भीतर प्रेम ही था। उनकी आंखों में राम थे, इसलिए हर ओर राम थे। तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस देखने का तरीका बदलना होगा। अभी तुम बाहरी आंखों से देखते हो और सब अलग दिखाई देता है। जब भीतर की आंख खुलती है तो सब एक हो जाता है। यह जागरण का रहस्य है, और यही इस जीवन का उद्देश्य। तुम्हें कोई नया धर्म नहीं चाहिए, तुम्हें नया दृष्टिकोण चाहिए। जैसे ही दृष्टि बदलती है, संसार बदल जाता है। एक बार ध्यान में बैठकर देखना, जब तुम सांस लेते हो, कोई भीतर भीतर सांस ले रहा है। वह तुम नहीं हो, पर तुम उसी के साक्षी हो। वही चेतना है, वही हनुमान है, वही जागरण है। हनुमान के हृदय में राम नहीं रहते थे, हनुमान के हृदय में शून्यता रहती थी, और उसी शून्यता में राम प्रकट होते थे, क्योंकि जहां मैं नहीं वहां वह होता है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मौन को जान गया वही परमात्मा को जान गया। जो प्रेम में डूब गया वही हनुमान बन गया। जो समर्पण में गल गया वही राम हो गया। अब धीरे धीरे भीतर उतर जाओ, अपने भीतर उस ज्वाला को महसूस करो। वह छोटी सी शांत रोशनी, वही तुम्हारी आत्मा है। वही जागरण का पहला द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई साधना नहीं है। ये तो होने की अवस्था है। जिसे तुम कर नहीं सकते वह अपने आप होता है जब तुम कुछ नहीं करते। तुम्हें सिखाया गया है कि हर चीज करनी पड़ती है। सफलता भी करनी है, पूजा भी करनी है, प्रेम भी करना है, पर ध्यान करना नहीं होता। ध्यान तब होता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो। जैसे जब तुम बहुत थक जाते हो और रात में अचानक नींद आ जाती है। तुमने नींद नहीं की, नींद हुई। ध्यान भी वैसे ही होता है। लोग मुझसे कहते हैं, भगवान ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, तुम मत करो, क्योंकि जो करता है वही बाधा है। जो मैं करता है वही शोर है। तुम पहले तो ये देखो कि तुम्हारे भीतर शोर कितना है, विचारों का, इच्छाओं का, योजनाओं का। तुम्हारा मन एक बाजार है, कभी भविष्य की दुकानों में घूमता है, कभी अतीत के कबाड़ में। ध्यान का पहला कदम है, बस बैठ जाओ और उस शोर को देखो। देखना ही ध्यान है, पर देखना बहुत कठिन है, क्योंकि तुम हमेशा सुधारने में लग जाते हो। तुम सोचते हो ये विचार बुरा है, इसे रोकना चाहिए। जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम फिर से नींद में चले जाते हो। ध्यान का अर्थ है ना स्वीकार करना ना अस्वीकार करना, बस देखना। देखो, विचार उठ रहा है, वह जाता है, दूसरा आता है। जैसे बादल आते जाते, आकाश कुछ नहीं करता, बस देखता है। तुम भी वही आकाश बन जाओ। एक दिन अचानक विचारों के बीच एक अंतर आने लगता है। दो विचारों के बीच एक खामोशी की झलक, वह झलक ही ध्यान का द्वार है। वह छोटा सा पल जब कुछ नहीं था, वही तुम हो, वही अस्तित्व है। तुम्हें यह जानना होगा, ध्यान का मतलब सोचना बंद करना नहीं, बल्कि सोच को देखना है। जब तुम सोच को देखते हो, सोच धीरे धीरे गिर जाती है, और फिर जो बचता है वही ध्यान है। राम ने हनुमान से कहा था, तुम मेरी सेवा करते हुए भी मौन रहते हो, क्योंकि हनुमान का हर कार्य ध्यान से जन्मा था। ध्यान का अर्थ ये नहीं कि तुम पहाड़ों में भागो। ध्यान का अर्थ है जहां हो वहीं पूरी तरह उपस्थित रहो। तुम खाना खा रहे हो पर मन कहीं और है, तुम चल रहे हो पर सोच कहीं और भटक रही है।
तुम प्रेम कर रहे हो पर मन हिसाब लगा रहा है। तुम्हारा जीवन खंडित है और ध्यान तुम्हें समग्र बनाता है। जब तुम किसी भी क्षण में पूरे हो जाते हो, बस वही ध्यान है। तुम्हें कुछ नया नहीं करना, बस जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह उतर जाना है। हनुमान का ध्यान यही था। कर्म करते हुए भी भीतर मौन, लड़ाई के बीच भी भीतर शांति, सेवा के बीच भी भीतर साक्षी भाव। वही सच्चा योग है। तुम सोचते हो ध्यान में बैठना जरूरी है, पर मैं कहता हूं ध्यान में बैठना तब तक है जब तक तुम ध्यान में जीना नहीं सीख जाते। फिर तुम चलो बात करो, हंसो, सब ध्यान बन जाता है। क्योंकि ध्यान कोई मुद्रा नहीं, ये तो अवस्था है। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोला, मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूं पर फिर भी शांति नहीं आती। मैंने कहा क्योंकि बाकी 22 घंटे तुम बेचैन रहते हो। ध्यान समय का हिस्सा नहीं, जीवन की शैली है। ये कोई अलग हिस्सा नहीं, ये तो जीवन का रस है। तुम्हारे भीतर जो मौन है वही ध्यान का बीज है, पर तुमने कभी उसे सुना नहीं। तुम्हें अपने मौन से डर लगता है, इसलिए तुम शोर से भर जाते हो। संगीत, बातें, मोबाइल, भीड़। क्योंकि मौन में तुम अकेले रह जाते हो और उस अकेलेपन में सच्चा तुम प्रकट होता है। जब तुम सच में मौन हो जाते हो तो एक अजीब बात होती है। तुम सुनने लगते हो जो कभी सुना नहीं था। हवा की ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, तुम्हारे हृदय की धड़कन, सब एक संगीत बन जाते। वही ब्रह्म की ध्वनि है, वही ओम है। अब देखो, सांस आ रही है, जा रही है, बस उसे देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे एक दिन सांस और तुम्हारा साक्षी दोनों एक हो जाएंगे, और उस मिलन में जो सुख है वही ध्यान की सुगंध है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, ध्यान यात्रा है, और ये यात्रा अनंत है, क्योंकि प्रत्येक क्षण नया है। हर पल तुम्हें भीतर बुला रहा है, लेकिन तुम बाहर भागते हो। जितना बाहर भागोगे उतना दुखी रहोगे, क्योंकि सुख भीतर है। हनुमान ने यही सीखा, बाहर कुछ नहीं, सब भीतर है। जब वह समुद्र पार कर रहे थे तो उनका शरीर उड़ रहा था, लेकिन मन शांत था, क्योंकि ध्यान भीतर था, लक्ष्य नहीं। ध्यान में होने पर हर दिशा राम बन जाती है, हर लहर राम बन जाती है। जब ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे पहचान मिटने लगती है। तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम कौन हो। नाम, धर्म, जाति सब बह जाते हैं। फिर जो बचता है वही आत्मा है, वही हनुमान है, वही चेतना है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की नदी को समुद्र तक ले जाना। ये कोई दौड़ नहीं, ये बहना है। जिस दिन तुम रुक गए, जिस दिन तुमने मैं को छोड़ दिया, उस दिन तुम पहुंच गए। तुम कहोगे कैसे छोड़े? मैं कहूंगा देखो, क्योंकि देखना ही छोड़ना है। जो देखा गया वह अपने आप गिर जाता है। जैसे ही तुम अपने क्रोध को पूरी तरह देख लेते हो, वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि देखने में प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं टिक सकता। याद रखो, ध्यान का आरंभ देखने से होता है, पर अंत प्रेम में होता है। क्योंकि जब भीतर शांति आती है तो वो बाहर बहने लगती, वह प्रेम बन जाती, वह करुणा बन जाती है। वह वही शक्ति है जो हनुमान के भीतर थी। अब थोड़ा मौन हो जाओ, क्योंकि शब्द वहां पहुंचते हैं जहां रास्ता है, और मौन वहां पहुंचता है जहां सत्य है। बस महसूस करो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा होना, यही ध्यान है। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है। भावना आती जाती रहती है, सुबह है तो आती है, शाम है तो चली जाती है, पर प्रेम वहीं रहता है, चाहे दिन हो या रात। भावना बदलती है, प्रेम कभी नहीं बदलता। लोग कहते हैं मैं प्रेम में हूं, पर मैं कहता हूं जो प्रेम में है वह अभी प्रेम में नहीं है, क्योंकि जो प्रेम में है वह दो है, और जहां दो हैं वहां प्रेम नहीं, लेन देन है। प्रेम तो तब होता है जब दो मिट जाते हैं, सिर्फ एकता रह जाती है, वही प्रेम है। हनुमान का प्रेम ऐसा ही था।
वह राम से प्रेम नहीं करते थे, वह स्वयं राम बन गए थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि प्रेम करने वाला ही नहीं बचा। जहां प्रेम करने वाला नहीं होता वहीं प्रेम प्रकट होता है। तुम्हारा प्रेम अभी व्यापार है। तुम प्रेम करते हो शर्तों पर, आशाओं पर। तुम्हारा प्रेम कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तुम भी मुझसे करो। ये प्रेम नहीं, ये सौदा है। सच्चा प्रेम कहता मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मैं प्रेम हूं। चाहे तुम स्वीकार करो या ठुकराओ, प्रेम अपना होना नहीं छोड़ता। हनुमान का प्रेम यही था। राम चाहे उन्हें गले लगाएं या न लगाएं, हनुमान की भक्ति वही रहती, क्योंकि उनका प्रेम दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर नहीं था। वह प्रेम भीतर की पूर्णता से उत्पन्न था। एक बार किसी ने हनुमान से पूछा, राम तो भगवान है, तुम उनसे क्यों इतने जुड़े हो? हनुमान मुस्कुराए और बोले, राम भगवान है पर मैं प्रेम हूं। भगवान के बिना संसार चल सकता है, प्रेम के बिना नहीं। जब प्रेम तुम्हारे भीतर जन्म लेता है तो वह धर्म बन जाता है। फिर तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम बस प्रेम में हो जाते हो। जैसे फूल खुशबू नहीं फैलाता, वह बस खुशबू है। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे प्रेम में स्वामित्व है, डर है। तुम कहते हो ये मेरा है। यही तो जहर है जो किसी को पकड़ता है, उसने प्रेम को खो दिया। जो छोड़ देता है वही प्रेम को पा लेता है। इसलिए मैंने कहा प्रेम की शुरुआत स्वतंत्रता से होती है और अंत समर्पण में। पर यह समर्पण भी हार नहीं बल्कि विलय। जैसे नदी समंदर में समर्पित होती है, वह खोती नहीं, वह विस्तार पाती है। हनुमान जब कहते हैं मैं आपका दास हूं, तो वह कोई नीचा दर्जा नहीं है, वह तो अहंकार का विसर्जन है। क्योंकि जो खुद को शून्य कर देता है उसी में परमात्मा भर जाता है। राम और हनुमान में भेद नहीं था। राम साक्षात चेतना थे, हनुमान उस चेतना की धड़कन। तुम भी वही प्रेम पा सकते हो, पर पहले तुम्हें अपने प्रेम के नकली रूपों को पहचानना होगा। तुम्हारा प्रेम चाहत है, तुम्हारा प्रेम स्वामित्व है, तुम्हारा प्रेम निर्भरता है। और जब निर्भरता है तो प्रेम कहां? वह तो भय है जो प्रेम का मुखौटा ओढ़े हुए है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब ध्यान ने तुम्हें भीतर से खाली कर दिया हो। ध्यान का पहला फल शांति है और दूसरा फल प्रेम। शांति के बिना प्रेम विष बन जाता है और प्रेम के बिना शांति सूखी हो जाती है। इसलिए हनुमान ध्यान में थे पर भीतर प्रेम का ज्वालामुखी था। तुम सोचते हो कि प्रेम केवल कोमलता है, पर प्रेम आग भी है। वह तुम्हें जलाता है, तुम्हें बदलता है। तुम्हारा अहंकार उसमें राख हो जाता है और उस राख से जो उठता है वह है प्रेम की राख से जन्मा नया तुम। राम के बिना हनुमान अधूरे हैं, हनुमान के बिना राम निश्चल है। ये दो नहीं है, ये एक ही प्रेम की दो दिशाएं हैं, जैसे सूर्य और उसकी किरणें। तुम्हें यह समझना होगा, प्रेम का अर्थ है स्वयं को भुला देना। पर ध्यान रहे, यह भूलना अवचेतन नहीं, यह भूलना पूर्ण चेतना से होता है। हनुमान का प्रेम अंधा नहीं था, वह पूरी जागृति से उत्पन्न हुआ था। अंधा प्रेम तुम्हें बांधता है, जागृत प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। अंधे प्रेम में तुम दूसरे को पकड़ते हो, जागृत प्रेम में तुम उसे उड़ने देते हो, और जो उड़ने देता है वही सच्चा प्रेमी है। इसलिए जब राम ने कहा हनुमान मुझे कुछ दो, तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, बस आप ही हैं। क्योंकि प्रेम में देने को कुछ नहीं होता, प्रेम में तुम ही दान बन जाते हो। देखो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम जीवित हो जाते हो, तुम्हारा हृदय खुल जाता है, तुम अस्तित्व से जुड़ जाते हो। प्रेम ही वह पुल है जो तुम्हें मन से आत्मा तक ले जाता है। ध्यान अकेलेपन का द्वार खोलता है, प्रेम उस अकेलेपन को उत्सव में बदल देता है। जब ध्यान तुम्हें मौन देता है, प्रेम उसे संगीत बना देता है।
जब ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर बहा देता है। ये दोनों, ध्यान और प्रेम, एक ही वृक्ष के दो फूल हैं। हनुमान का प्रेम कोई भावना नहीं, वह एक दर्शन है कि जब तक तुम प्रेम में नहीं डूबे तुम चेतना को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेम ही चेतना का स्वरूप है। जहां प्रेम है वहां भगवान अपने आप आ जाता है। अब बस थोड़ी देर रुक जाओ, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। किसी का चेहरा दिखे तो मुस्कुरा दो, क्योंकि वही प्रेम है बिना स्वामित्व के। प्रेम कोई साधना नहीं, प्रेम तो सहज है। तुम्हें उसे लाना नहीं, बस बाधाएं हटानी है और वह तुम्हारे भीतर से फूट पड़ेगा। जैसे मौन में संगीत। याद रखो, जो प्रेम करता है वो भक्त नहीं, जो प्रेम हो जाता है वही भगवान के सबसे करीब है। और हनुमान वही है जो प्रेम बन गए। अब धीरे से मौन में उतर जाओ, क्योंकि अब शब्द कम पड़ते हैं। जहां प्रेम है वहां भाषा नहीं होती, वहां सिर्फ स्पंदन होता है। मौन ये शब्द नहीं, ये अनुभव है। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम चुप हो गए, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम बोलना बंद कर दिए। मौन का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो बोल रहा था वह रुक गया, तुम्हारे भीतर जो शोर था वह शांत हो गया। लोग सोचते हैं मौन में केवल शांति होती है, पर मैं कहता हूं मौन में तो सबसे बड़ा संगीत छिपा है। क्योंकि जब बाहरी ध्वनियां मिट जाती हैं तब भीतर का अनहद नाद सुनाई देने लगता है। वह नाद जो न कभी आरंभ हुआ न कभी समाप्त होता है, वही नाद है जिसे दशियों ने ओम कहा। जब तुम ध्यान में उतरते हो धीरे धीरे शब्दों का महत्व कम होने लगता है। शब्द तुम्हें एक सीमा तक ले जाते हैं, पर उसके बाद वे गिर पड़ते हैं, क्योंकि सत्य को शब्द नहीं बांध सकते। शब्द केवल इशारा है, मंजिल नहीं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, हनुमान, ये सब इशारे हैं, पर लोग इशारे में अटक गए, मंजिल भूल गए। हनुमान का अर्थ नहीं है एक पात्र, वह तो मौन की जीवित प्रतिमा है। वह तब मौन हुए जब उनके भीतर से मैं मिट गया। राम ने कहा था, हनुमान तुम मेरे सबसे निकट हो, क्योंकि निकटता शब्दों से नहीं बनती, निकटता मौन से बनती है। जब दो अस्तित्वों के बीच कोई शब्द नहीं बचता तब केवल मौन रहता है, और वही सच्चा संवाद है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी से सच में प्रेम करते हो तो बहुत कुछ बिना बोले ही कह देते हो, कभी आंखों से, कभी स्पर्श से, कभी बस उपस्थिति से। वही मौन की भाषा है, और यही भाषा अस्तित्व की भाषा है। पर मनुष्य ने इस भाषा को भुला दिया है। वह शब्दों में इतना उलझ गया है कि मौन से डरने लगा है। तुम जब चुप होते हो तो भीतर से असहजता होती है, क्योंकि मौन तुम्हारे सारे नकाब उतार देता है। मौन तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले आता है। मौन में तुम्हें दिखता है कि तुम कितने खोखले हो। मौन तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे विचार उधार के हैं, तुम्हारे विश्वास उधार के हैं, तुम्हारा ईश्वर भी उद्धार का है। मौन तुम्हें नंगा कर देता है, विचारों से, पहचान से, धर्म से। इसलिए लोग मौन से भागते हैं। वे शब्दों की भीड़ में खुद को खो देना पसंद करते हैं। वे बात करते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि भीतर की खामोशी उन्हें न पकड़ ले। लेकिन याद रखो, जो मौन से भागा वह खुद से भागा। जो मौन में उतरा उसने खुद को पा लिया। हनुमान मौन में थे, उनकी शक्ति मौन से जन्मी थी, उनकी भक्ति मौन से पोषित थी। जब वे उड़ते थे भीतर कोई शोर नहीं था, वह उड़ान मौन की उड़ान थी। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाते हो, मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाते हो। मौन का अर्थ है अब जो कुछ भी होता है वह अहंकार से नहीं, अस्तित्व से होता है। तुम्हारे कर्म में कोई मैं नहीं बचता, तुम्हारा चलना भी ध्यान हो जाता है, तुम्हारा बोलना भी प्रार्थना हो जाती है। एक बार एक साधक ने मुझसे पूछा, मौन कैसे प्राप्त हो? मैंने कहा, मौन प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम मौन हो।
तुम्हें बस वह देखना है जो मौन नहीं है। जब तुम विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे देखने वाला ही बचता है और देखने वाला ही मौन है। तुम सोचते हो मौन बाहर मिलेगा, पहाड़ों में, जंगलों में, पर पहाड़ों का मौन केवल तब तक मौन है जब तक मन मौन नहीं हुआ। क्योंकि अगर मन शोर करता है तो हिमालय भी बाजार बन जाता है, और अगर मन शांत हो जाए तो बाजार भी हिमालय बन जाता है। मौन बाहर नहीं है, मौन तुम्हारे भीतर है। वह हमेशा था, बस तुमने उसे सुना नहीं। वह तुम्हारी हर सांस में है, हर धड़कन में है, पर तुम हमेशा सुनते रहे शब्दों को और मौन की आवाज खो गई। अब रुक जाओ, सांसों की ध्वनि सुनो। बीच बीच में जो अंतर है वही मौन है। उसके बीच कुछ नहीं है, न विचार, न इच्छा, न भय, बस शुद्ध उपस्थिति। वही तुम हो। तुम कहते हो भगवान कहाँ है? मैं कहता हूं जहां तुम मौन हो वहां भगवान है। भगवान शब्द में नहीं है, वह शब्दों के बीच की खामोशी में है। वह प्रार्थना के बोलों में नहीं, प्रार्थना के रुकने के बाद की शांति में है। हनुमान का मौन वही था, कर्म करते हुए भी भीतर का मौन। युद्ध में भी शांति, शांति में भी प्रेम। यही है ध्यान का परम रूप, यही है भक्ति का सार। जहां मौन है वही चेतना है, जहां चेतना है वही प्रेम है, जहां प्रेम है वही भगवान है। अब थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि शब्द गिरते जा रहे हैं। अब कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं, बस एक निस्सीम शांति। वह मौन जो तुम्हें घेर रहा है यही तुम्हारा असली घर है। अहंकार, ये शब्द बड़ा छोटा है पर यह मनुष्य के पूरे अंधकार का नाम है। अहंकार कोई गलती नहीं, ये एक नींद है। तुम सोचते हो मैं हूं और यहीं से सपना शुरू होता है। जैसे ही तुम मैं कहते हो तुमने खुद को बाकी से अलग कर लिया। फिर शुरू होती है जद्दोजहद। मैं बड़ा बनूं, मैं सुंदर बनूं, मैं श्रेष्ठ बनूं। लेकिन ये सब उसी नींद का खेल है, क्योंकि मैं जितना मजबूत होता है उतनी ही गहरी तुम्हारी बेहोशी होती जाती है। तुम्हारा अहंकार बहुत चालाक है। वह पूजा में भी छिप सकता है, वह विनम्रता में भी बैठ सकता है। तुम कहोगे मैं तो बहुत दीन हूं, पर देखो वहां भी मैं है। मैं विनम्र हूं, यह भी अहंकार का रूप है। अहंकार रूप बदलता है पर मरता नहीं। वह भक्त भी बन सकता है, नेता भी, संत भी। हनुमान की महानता ये नहीं कि वह शक्तिशाली थे, बल्कि यह कि उन्होंने खुद को भूल दिया था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने पुल बनाया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैंने पर्वत उठाया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपका यंत्र हूं, आप ही मुझसे करवाते हैं। जो ये जान ले कि मैं कुछ नहीं कर रहा वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि करने वाला ही दुखी होता है। कर्म अपने आप होते हैं, जैसे वृक्ष खिलते हैं, जैसे नदी बहती है। वह नहीं सोचती कि मैं बह रही हूं, वह बस बहती है। यही है असली मैं, जो कुछ नहीं करता बस होता है, जो देखता है, जो साक्षी है, जो न बड़ा है न छोटा, न अच्छा न बुरा, वह बस साक्षी है। पर यह साक्षी तब प्रकट होती है जब नकली मैं गल जाता है। अहंकार आग में जलना पड़ता है। वह आग है जागरण की। जब ध्यान गहराता है तो सबसे पहले अहंकार असहज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका अंत आ गया। वह तुम्हें भ्रम देगा, देखो अब तुम बहुत आध्यात्मिक हो गए। यह भी उसका ही जाल है। कभी सोचना, जब कोई कहे मैं विनम्र हूं तो वो कितना बड़ा भ्रम है, क्योंकि विनम्रता में मैं नहीं होता। जैसे फूल खुद नहीं कहता कि मैं सुगंधित हूं, वह बस महकता है। विनम्रता तब आती है जब मैं चला गया। हनुमान जब कहते हैं राम कार्य करवा रहे हैं, तो वह कोई वाक्य नहीं, वह अनुभव है। जो उस अनुभव तक पहुंचा उसने खुद को छोड़ दिया। तुम भी वही कर सकते हो।
पर पहले तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे जीवन में मैं कहां कहां छिपा है। जब तुम किसी से कहते हो मैंने किया, मैं सही हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पहचानो, यह सब अहंकार की परछाइयां हैं और यही तुम्हारे दुख का कारण है। अहंकार हमेशा तुलना में जीता है। वह कहता है मैं उससे बेहतर हूं। पर जब तुम तुलना करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति खो देते हो, क्योंकि तुलना में हमेशा असंतोष है। कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता जब तक तुलना है। पर जो अहंकार से मुक्त है वह हर स्थिति में पूर्ण है, क्योंकि वह जानता है कि मैं कुछ नहीं, अस्तित्व ही सब कुछ है। याद रखो, अहंकार केवल मृत्यु से डरता है, क्योंकि वह झूठ है। सत्य को मरने से डर नहीं लगता। सत्य जानता है कि मरने के बाद भी वही रहेगा। इसलिए जो अहंकार छोड़ देता है वह अमर हो जाता है। हनुमान ने जब अपना सीना फाड़ा तो उसमें राम दिखे। वह कोई चमत्कार नहीं था, वह प्रतीक था कि जब मैं मिटता है तो भीतर से वही चेतना प्रकट होती है जो हमेशा थी, पर मैंने ढंक रखी थी। तुम भी वही अनुभव पा सकते हो, तुम्हें बस मैं को देखना है। हर बार जब तुम मैं कहते हो तो थोड़ा ठहरो। कौन है ये मैं? ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये भावनाएं नहीं, फिर ये मैं कहाँ है? धीरे धीरे जब तुम देखते जाओगे तो ये मैं घुलने लगेगा, और जहां मैं नहीं रहेगा वहीं सच्चा मैं जन्म लेगा। वह जो नाम रहित है, रूप रहित है, जो सदा से था सदा रहेगा, वही सच्चा मैं है जो हनुमान के भीतर राम के रूप में था। वही चेतना तुम्हारे भीतर भी सोई है, बस तुमने उस पर विचारों की चादर ओढ़ा दी है। जब वो हट जाएगी तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे भीतर वही प्रकाश है, वही मौन है, वही प्रेम है। अहंकार से मुक्ति कोई खोना नहीं है, वह सबसे बड़ा मिलना है। तुम कुछ नहीं खोते, तुम स्वयं को पा लेते हो, और तब जीवन एक अद्भुत नृत्य बन जाता है जहां करने वाला कोई नहीं, बस अस्तित्व नाच रहा है। अब थोड़ी देर आंखें बंद करो और अनुभव करो। शरीर है, मन है, विचार है, पर जो सबको देख रहा है वह कौन है? वह जो देख रहा है वही सच्चा मैं है। उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह जन्मा ही नहीं था, वह सदा से था। समर्पण का अर्थ है अब मैं नहीं, तू ही तू। और जब मैं नहीं रहता तो सारा अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। फिर जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की धारा से होता है। तुम मात्र एक पात्र बन जाते हो। हनुमान यही थे, एक पात्र जो राम के हाथ में पूर्ण रूप से सौंपा गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा मुझे क्या मिलेगा। उनका जीवन एक नदियों जैसा था। नदियां कभी नहीं पूछती कि वे कहां जाएंगी, वे बस बहती हैं और अंततः सागर तक पहुंच जाती हैं। समर्पण भी वही है। नदी बनो, लक्ष्य छोड़ दो। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, बल्कि अब तुम सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हो, क्योंकि अब क्रिया मैं से नहीं वहां से हो रही होती है। जब मैं करता है तब थकावट होती है, जब वह करता है तब आनंद होता है। तुम ध्यान दोगे, जब तक तुम कुछ करने की कोशिश करते हो तुम तनाव में रहते हो। जैसे ही तुम कहो अब मैं छोड़ता हूं, एक गहरी राहत मिलती है। वह राहत ही समर्पण की पहली झलक है। जीवन को नियंत्रित करने की तुम्हारी कोशिश ही तुम्हारा दुहक है। तुम हर चीज अपने अनुसार चाहते हो। ये वैसा क्यों नहीं हुआ, वो वैसा क्यों नहीं हुआ, पर अस्तित्व को तुम्हारी इच्छा से क्या लेना। वह अपनी गति में चल रहा है, और जब तुम उसके साथ बहना सीख जाते हो तो जीवन पहली बार सहज हो जाता है। हनुमान जब समुद्र पार करने निकले, उन्होंने योजना नहीं बनाई, उन्होंने बस कहा अगर राम कार्य है तो शक्ति स्वयं प्रकट होगी। और शक्ति प्रकट हुई, क्योंकि जहां समर्पण है वहां ऊर्जा का अनंत स्रोत खुल जाता है। तुम्हारे भीतर भी वही स्रोत है,
पर तुमने उस पर दरवाजा बंद कर रखा है, क्योंकि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। तुम भगवान को भी अपने कार्यक्रम के अनुसार चलाना चाहते हो। यह मूर्खता है। तुम्हें समर्पित होना होगा, जैसे फूल हवा में झूमता है, जैसे लहरें सागर के साथ नाचती हैं। समर्पण निष्क्रियता नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी क्रिया है, क्योंकि यह अहंकार की मृत्यु है, और अहंकार की मृत्यु सबसे कठिन काम है। अहंकार को यह डर लगता है कि समर्पण करने से सब कुछ खो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम समर्पण करते हो तो तुम पहली बार सब कुछ पा लेते हो। लोग मुझसे कहते हैं, अगर हम समर्पण कर देंगे तो क्या हमारी पहचान नहीं रहेगी? मैं कहता हूं, पहचान तो झूठी थी। जो मिटेगा वह झूठ है, जो रहेगा वही सच्चा है। जब हनुमान ने कहा, राम मैं आपका दास हूं, तो उन्होंने कुछ खोया नहीं, उन्होंने स्वयं को पाया। क्योंकि जो अपने को खो देता है वही पूर्ण होता है। समर्पण अंत नहीं, वह एक शुरुआत है जहां तुम पहली बार सच्चे बनते हो। ध्यान दो, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम थोड़ा समर्पित होते हो। जब तुम किसी पर भरोसा करते हो तो तुम थोड़ा समर्पित होते हो। जब तुम पूरी तरह भरोसा करते हो तो तुम पूर्ण समर्पण में प्रवेश करते हो। समर्पण का केंद्र भरोसा है, और भरोसे के बिना जीवन भय में बदल जाता है। तुम अस्तित्व पर भरोसा नहीं करते, इसलिए तुम डरते हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन जो छोड़ देता है वो पहली बार उड़ता है। गिरने का डर वहीं तक है जहां तक पकड़ बाकी है। जो छोड़ देता है वो उड़ जाता है। हनुमान उड़ पाए क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने अस्तित्व पर भरोसा किया, और अस्तित्व कभी धोखा नहीं देता। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, पर वह तब तक सोई रहेगी जब तक तुम सब कुछ पकड़ कर बैठे हो। छोड़ देना कला है, ये कोई कमजोरी नहीं। कमजोर वह है जो पकड़ता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने छोड़ा तो कुछ खो जाएगा। मजबूत वह है जो छोड़ सकता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि अस्तित्व उसे संभाल लेगा। समर्पण का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जैसे ही तुम छोड़ते हो, जीवन तुम्हारे माध्यम से नाचने लगता है। फिर तुम साधक नहीं रहते, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से साधना करता है। फिर तुम प्रेमी नहीं रहते, प्रेम तुम्हारे भीतर से बहता है। फिर तुम उपदेशक नहीं रहते, शब्द खुद तुम्हारे भीतर से जन्म लेते हैं। यह वह अवस्था है जहां हनुमान पहुंचे। हनुमान का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक श्वास राम का कार्य था, क्योंकि उनमें मैं नहीं था। वह पूर्ण समर्पण थे। उनका हर क्षण प्रार्थना था, हर क्रिया ध्यान थी। अब तुमसे मैं कहना चाहता हूं, अपने जीवन में थोड़ा छोड़ो, हर चीज को पकड़े मत रहो। अगर कोई जाता है जाने दो, अगर कुछ टूटता है टूटने दो, अगर कुछ बदलता है बदलने दो, क्योंकि जो जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वो कहीं नहीं जाएगा। छोड़ने की शुरुआत छोटी चीजों से करो, अपने विचारों से, अपनी धारणाओं से, अपनी इच्छाओं से। धीरे धीरे तुम देखोगे कि एक दिन भीतर बहुत हल्कापन आ गया है। वही हल्कापन समर्पण है। जो समर्पण करता है वह भारहीन हो जाता है। फिर वह हवा में उड़ सकता है, फिर वह जीवन में नाच सकता है, क्योंकि उसके पास कोई बोझ नहीं बचा। अब बस कुछ पल मौन में बैठो और महसूस करो, क्या तुम सब कुछ छोड़ सकते हो? सिर्फ अभी के लिए, सिर्फ इस क्षण के लिए, बस मैं को जाने दो। और देखो, एक गहरी शांति उतरने लगती है। वही शांति समर्पण का उपहार है। आनंद कोई पुरस्कार नहीं है, यह किसी प्रयास का परिणाम नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर पहले से है। तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव। तुम्हें इसे कमाना नहीं, सिर्फ पहचानना है। पर तुमने इस आनंद को खो दिया है, क्योंकि तुमने उसे बाहर खोजा। कभी रिश्तों में, कभी पैसों में, कभी पूजा में,
पर जितना बाहर ढूंढते गए उतना भीतर का खजाना छूटता गया। जो बाहर आनंद ढूंढता है वो कभी नहीं पा सकता, क्योंकि बाहर जो कुछ भी है वह अस्थाई है। जो आज है कल नहीं रहेगा। आनंद स्थायी चीज है, वह तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। हनुमान जब राम के चरणों में झुके, उनके चेहरे पर जो दीप्ति थी वह आनंद की दीप्ति थी। वह कोई भक्त नहीं थे जो दुखी होकर झुक गया हो, वह तो आनंद से झुक गए थे। उन्होंने राम में अपने आप को पहचाना, और जब मैं मिट गया तो केवल आनंद बचा। देखो, तुम्हारा चेहरा तब सबसे सुंदर होता है जब तुम आनंद में होते हो, क्योंकि तब तुम नकली नहीं होते, तुम सच्चे हो, सहज हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शरीर सब नाचने लगते हैं। ये वही आनंद है जिसे ओशो कहते हैं जीवन का परम उत्सव। आनंद का अर्थ है जीवन को स्वीकार कर लेना जैसा वह है, ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना, बस जो है उसमें पूरी तरह जीना। फिर सुख दुख दोनों समान हो जाते, क्योंकि तुम किसी का विरोध नहीं करते, तुम सिर्फ साक्षी हो, और साक्षी हमेशा आनंदमय होता है। जब कोई दुखी होता है तो वो प्रतिरोध में होता है, वो कहता है ये नहीं होना चाहिए, पर अस्तित्व से कौन झगड़ सकता है। जैसे ही तुम कहना छोड़ दो यह गलत है, अचानक एक गहरी शांति उतरती है, और उस शांति से आनंद फूटता है। आनंद शोर नहीं करता, वह किसी उत्सव की तरह दिखता नहीं, वह भीतर की एक सूक्ष्म मुस्कान है जो हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है। चाहे तुम खाओ, सो, काम करो, वह पृष्ठभूमि में बहती रहती है। तुम्हें यह जानना होगा, आनंद पाने की कोशिश ही आनंद को दूर कर देती है, क्योंकि कोशिश में तनाव है। तुम कुछ पाना चाहते हो, और जब पाना नहीं होता तो पीड़ा होती है, पर आनंद तभी आता है जब तुम कुछ पाना बंद करते हो। जैसे ही इच्छा रुकती है आनंद प्रकट होता है। यही कारण है कि हनुमान के चेहरे पर हर समय मुस्कान थी। चाहे युद्ध हो या वनवास, वह भीतर से प्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनका आनंद बाहरी नहीं था, वह भीतर से बहता था, जैसे झरना अपने स्रोत से बहता है। हनुमान का आनंद इस बात से नहीं था कि राम पास हैं या नहीं, उनका आनंद इस बात में था कि वे स्वयं राम में विलीन हैं। और जब विलय होता है तो कोई दूरी नहीं रहती। जहां दूरी नहीं वहां खोज नहीं, जहां खोज नहीं वहां संघर्ष नहीं, जहां संघर्ष नहीं वहीं आनंद है। तुम्हें यह समझना होगा, आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्राप्त किया जा सकता है वह खो भी सकता है। आनंद प्राप्त नहीं, प्रकट होता है। वह पहले से था, पर तुम्हारे विचारों, इच्छाओं, भय और योजनाओं ने उसे ढंक रखा था। जैसे सूर्य हमेशा है, पर बादल उसे छिपा देते हैं। सूर्य को लाने की जरूरत नहीं, बस बादल हटाने की जरूरत है। वैसे ही आनंद को लाने की जरूरत नहीं, बस मन के बादल हटाओ। जब अहंकार गिरता है, मन शांत होता है, इच्छाएं रुकती हैं, तो भीतर से एक प्रकाश उठता है। वह प्रकाश तुम्हें भर देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, हंसना सब आनंद बन जाता है। फिर जीवन कोई बोझ नहीं, जीवन उत्सव बन जाता है। जीवन को गंभीरता से मत लो, जीवन को खेल की तरह जियो, क्योंकि जो जीवन को खेल की तरह जीता है वह कभी हारता नहीं। उसके लिए हर पल एक नृत्य है, हर स्थिति एक अवसर है। तुम्हें यह जानना होगा, जब तक तुम जीवन से लड़ रहे हो आनंद नहीं आएगा। जैसे ही तुम जीवन से मित्रता कर लोगे, वह तुम्हें गले लगा लेगा, वह तुम्हारे साथ नाचने लगेगा। हनुमान ने यही किया, उन्होंने जीवन से मित्रता कर ली। राम उनका जीवन बन गए और जीवन उनका राम बन गया। इसलिए उन्हें कभी दुख नहीं छू सका, क्योंकि जो अस्तित्व के साथ एक हो गया उसे अस्तित्व कभी चोट नहीं पहुंचाता। अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को भी उत्सव बना दो। किसी कारण की प्रतीक्षा मत करो। फूल खिल गया उत्सव, बारिश हुई उत्सव,
मौत भी आए तब भी उत्सव, क्योंकि मौत भी सिर्फ एक परिवर्तन है, एक नई शुरुआत है। आनंद वही है जहां स्वीकृति है, जहां जीवन को पूरी तरह हां कहा गया। और जब तुम हां कहते हो तो जीवन तुम्हारे भीतर नाचने लगता है। वह कहता है अब तुम मेरे अपने हो, अब आंखें बंद करो और बस महसूस करो। शरीर शांत है, सांस बह रही है, भीतर एक हल्की मुस्कान है। यही आनंद है, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, यही तुम्हारा राम है, यही तुम्हारा हनुमान है, यही तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम खोजने वाले नहीं रहे, अब तुम पाए हुए हो। अब तुम कोई साधक नहीं रहे, अब तुम साधना बन गए हो। अब तुम कोई प्रेमी नहीं, अब तुम स्वयं प्रेम हो। और जब प्रेम, मौन, समर्पण, ध्यान सब एक साथ हो जाते हैं तो जो फूल खिलता है वह आनंद कहलाता है। अनुभव का फूल जिसकी सुगंध पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। यही है यात्रा का अंत और आरंभ भी, क्योंकि जहां आनंद है वहां कोई अंत नहीं, वहां हर क्षण एक नई शुरुआत है। अब कुछ कहने को नहीं बचा, बस मौन है, मुस्कान है और जीवन का नृत्य है।